हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको और समझना भी है, क्योंकि जीवन में जैसे आपने पढ़ा थंबनेल में कि बहुत बड़ा यूटर्न आने वाला है। तो क्या इसका फल मिलेगा और ऐसा क्यों मैंने लिखा, ये भी कारण आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझेंगे और फिर फल क्या मिलेगा ये समझेंगे। ग्रह स्थिति समझने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगने वाला है, क्योंकि हमें अक्सर क्या होता है कि ये लगता है कि क्या फल मिलेगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये हम जल्दी से समझ लें। परंतु उसके पीछे कारण क्या है वो यदि हमने समझ लिया तो फिर बड़े आसानी से हम फल को समझ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त से लेके 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में रहने वाले हैं। तो ये मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और खासकर कर्क वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रह स्थिति बनने जा रही है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो स्थिति है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो कि कर्क वाले वैसे भी मूलतः बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, लोगों का हित चाहने वाले होते हैं। भले अलग बात है कि लोग आपका साथ ना दें, परंतु आप सभी का हित चाहते हैं। दूसरों के सुख के लिए आप अपने सुख को भी कई बार छोड़ देते हैं, पर लोग नहीं समझते उस चीज को। तो भगवान कई बार मौका देता है। और ये देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे जब मैं आगे फलादेश बताऊंगा कि आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पहले कह रहे थे, है ना, और अब ये भी बता रहे हैं। देखिए, हमेशा ये प्रकृति का नियम है कि सिक्के के कभी एक पहलू नहीं हो सकते, दो पहलू होते हैं। इसीलिए देखिए, भगवान ने जोड़ा बनाया है, किसी भी चीज में देख लीजिए। अब 2 पहिया वाहन है, उसकी एक पहिया निकाल दी जाए तो क्या चल पाएगा वाहन? नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमेशा कुछ पॉजिटिव तो उसके साथ कुछ निगेटिव भी होता है। अक्सर एक बड़ा भ्रम हम पाल के रखते हैं, नॉर्मली भी ये संसारिक स्थिति, इसमें हम यही समझते हैं कि जो जीवन में हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम 2, 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, या कोई 20-50 हजार कमा रहा है, तो जितना यानी कि धन हो, जितना ये संसारिक चीजें हमारे पास उपलब्ध हों, हम उसी को मान के रखते हैं कि ये सुख है, ये बहुत अच्छा है। वास्तविकता है उल्टा। जितना ज्यादा हम मानते कि हम सुखी हैं, उतना ज्यादा हम दुखी होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि दुख का कारण ही सुख होता है और सुख का कारण ही दुख होता है। आप अक्सर देखिए, जब जितने भी गलतियां आपने की हैं, तो आपने जब आपके जीवन में सुख था, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, उसी समय आपने की है। और जब दुख आता है तब वो गलतियां ध्यान में आती है कि हमने ऐसी की थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ग्रह स्थिति पर बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर का समय है, ये मंगल के नक्षत्र में है, परंतु कुछ यहाँ पर कमियां हैं, उन्हें समझ लीजिए, इसे गहराई से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति एक तो वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र के राशि पर, और 24 अगस्त को शुक्र अपना परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। और मंगल जिसके नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी 26 अगस्त को बुध की राशि मिथुन पे चले जाएंगे। और ये 100 दिन का लगभग समय रहेगा। जब मृगशिरा में गोचर करेंगे तो 100 दिन का जो समय है, इसी के बीच में मंगल कहां पर चले जाएंगे? कर्क में, और भी खराब स्थिति। तो क्योंकि देखिए, अब कोई भी ग्रह जब किसी राशि में, किसी नक्षत्र में गोचर करता है, तो उसके स्वामी के अनुसार भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फल हमें मिलता है। जो कि पूर्ण रूप से, वैसे तो राहु केतु को माना गया है कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि जिस राशि में बैठते हैं वैसा फल देते हैं, परंतु हर एक ग्रह के ऊपर प्रभाव कुछ न कुछ, भले कितना भी कम पड़े, पड़ता ही है। अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे कितना किसका क्या होता है, पर इतनी चीजें हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर स्थिति मैं क्या कह रहा हूँ कि अब समझिए कि शुक्र है, तो शुक्र चलिए ठीक है, 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं और
वो आगे बढ़ जाएंगे, अपनी जो है तो राशि में आएंगे, आगे और भी जाएंगे। ये स्थितियाँ बनती रहेंगी। अभी आगे चल के जब वृश्चिक में भी जाएंगे शुक्र, तो ये बड़ी स्थिति बन जाएगी। देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में, और शुक्र जिसकी राशि में देवगुरु बृहस्पति है वो मंगल के राशि पर। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु इसके बारे में फल क्या मिलेगा ये समझेंगे। ये कैलकुलेशन दर्शकों बहुत जरूरी है समझना। आपने समझ लिया कि देवगुरु बृहस्पति की मजबूती क्या है और कमजोरी क्या है, तो फलादेश समझने में बड़ी आसानी होगी। अब आपके जीवन में इस समय यदि आप धन को लेकर परेशान थे, तो देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं यहाँ पर, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय धन की स्थिति को काफी बेहतर करेंगे। अब देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अब हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा जाएगा इसमें। तो लाभ क्या मिलने वाला ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो धन की समस्याएं इस समय दूर हो सकती हैं, पहली चीज। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। बस ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई भी बात का आप विचार कर रहे हैं तो ये गोचर के आधार पे मैं बता रहा हूँ, तो आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, तभी निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि ये 50% गोचर का और 50% आपकी जन्म कुंडली का, दोनों का ही प्रभाव होता है। ना तो गोचर स्वतंत्र रूप से फल दे सकता है, न जन्म कुंडली, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में इस समय संतान की स्थिति बन रही है, और खासकर देखा जाए तो मंगल, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र आदि ये ग्रह की स्थिति बढ़िया है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा मौका। यहीं पर एक बात ध्यान में आई कि अभी एकादशी आने वाली है बहुत जल्द, और ये एकादशी संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है। इसका क्या विधान है, क्या पूजा है, कब एकादशी है, ये सब जानकारी हमारा जो दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, तो YouTube में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ जानकारी दी हुई है, तो अवश्य देखिए। और खासकर यदि आपको जरूरत नहीं है, आप भगवान की कृपा से आपके संतान है, तो आप जिनको संतान नहीं हो रही है, ये जो नए हैं, विवाहित है, नए विवाहित हैं, उनको दाम्पत्यों को भेज सकते हैं वो एकादशी वाली वीडियो। तो प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर है। विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर कहा जाएगा कि पढ़ाई के लिए ये जो समय है ये बहुत उपयोगी है। इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई में मन लगाइए, और जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। परंतु ध्यान रखिएगा कि बिना जन्म कुंडली के निर्णय नहीं लेना है आपको। और जो लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं या कर रही हूं, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, जैसे कि आप सुनते हैं, बहुत सारी वीडियो देखते हैं आए दिन कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना, परंतु वो होता नहीं है। कई बार वहां पर क्या होता है, या तो हमारा कर्म कमजोर है, यदि कर्म मजबूत है तो कई बार भाग्य का भी कहीं ना कहीं प्रभाव हो जाता है। इस समय भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। तो कहना चाहिए कि कर्क वालों के लिए बहुत अच्छा मौका ये है। ये समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, बस कर्म करना शुरू करिए और आगे बढ़िए। कुछ निगेटिव पॉइंट तो इसे खास नहीं है, परंतु यहाँ पर एक चीज जो मैंने पहले बताई कि शुक्र भी कमजोर होंगे और साथ में मंगल भी कमजोर होंगे, पर खासकर मंगल की कमजोरी है। शुक्र तो अभी कमजोर रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो परिवर्तन होता रहेगा। तो इसलिए गहराई से ध्यान में रखिए कि ये जो फल मिलने वाला, इसकी जो क्वांटिटी है ना, जितना फल मिलना उसमें बहुत कमी होगी। तो कई बार हो सकता है कि जो फल मिले इतना कम मिले कि आपको लग सकता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पर देखिए, मंगल की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जल्दबाजी करवाते हैं मंगल। तो इस समय कोई भी काम करना तो जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना। शुक्र की एक बड़ी कमजोरी होती है विपरीत के प्रति आकर्षण होना, तो विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, और सावधानी के साथ विपरीत का सम्मान करते हुए, और व्यर्थ में, और खासकर यदि समझिए कि आपके कोई मित्र हैं,
ठीक है, मित्र का विश्वास रखना चाहिए, परंतु थोड़ी ध्यान में भी रखिए कि भाई क्या कैसा हो रहा, कैसा नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी ये देवगुरु बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप करना चाहें तो भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार जैसे राम जी, कृष्ण जी हो गए या अन्य अवतारों की आप आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और बड़ों का इस समय आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का, अपने पुरोहित का यानी पंडित जी का आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो सभी का आशीर्वाद लें, भगवान नारायण की आराधना करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।